दोस्तों, आज की तारीख पर ईसाइयों के विरोध में जिस तरीक़ा से जो राजनीति हो रही है, जिस तरीक़ा से जो बातें सामने निकल के आ रही है, ये ईसाई धर्म की विरोधी लोग नहीं करते हैं। अर्थात धर्म के विरोध नहीं करते हैं लोग। आज की तारीख पर लोग ईसाई विरोधी जिस तरीक़ा से लोग आरोप लगाते रहते हैं कि धर्म वितरित कर रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को डरा के, दबा के या फिर धोखे में रख कर के, लालच में रख कर के, पैसा की लालच में, कपड़े की लालच में, मकान की लालच में, तो इस तरह की लालच में आरोप लगाया जाता है। ये आधार है, एक निराधार है। इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आज की तारीख पर लोगों को डरा के, लोभ लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। बल्कि इस धर्म परिवर्तन करने की पीछे की कहानी को अगर आप समझने की अगर आप प्रयास करते हैं, लोग इंसान से विरोध करते हैं, इंसान से घिन आती है, इंसान से लोगों को दिक्कत आती है। वरना धर्म की तो हमारे भारत देश में मान्यता दी गई है, लेकिन लोग धर्म से इनको कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख पर भी अगर आप किसी से पूछोगे, किसी से जाके अगर आप पूछोगे भैया ईसाई धर्म से आपको कोई किसी तरह का दिक्कत है क्या, सीधे तौर पर जवाब आपको मिलेगा कि नहीं, हमें ईसाई धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेना देना ही नहीं है। वास्तविकता में ईसाई धर्म की जो विरोधी का जो माइंड में जो इंसान जाति में जो भ्रम फैलाई गई है, लोगों से विरोधी है, लोगों से, इंसान से विरोधी है ये लोग। और आज की तारीख पर भी जिस तरीक़ा से जो सोशल मीडिया के अंतर्गत में जितने भी जो वीडियो आती रहती है, दिन नए दिन तरीक़ा से लोग आरोप लगाते रहते हैं, कहीं चर्च में घुस करके, कहीं किसी जगह पर अवदरियाँ फैलाने के प्रयास करते हैं। ये धार्मिकता की विरोध नहीं कह सकते हैं, ये इंसान की विरोध करते हैं आज की तारीख पर। क्योंकि लोग जब उस तौर तरीक़ा को जब छोड़ते हैं, जब नए तौर तरीक़ा में जब खुद की पारिवारिक ज़िंदगी, खुद की जीवन जीने की जो कहानी जब शुरुआत करने लगते हैं, तो इससे लोगों को दिक्कत आ जाती है। और ख़ास करके दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उनकी सोच जैसे जब ये व्यक्ति लोग नहीं रहते हैं, नहीं करते हैं, और इससे क्या होगा, राजनीतिक स्तर पर भी या फिर कोई भी व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी गिरावट आने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है। और इसका ये लोग को डर सताती रहती है कि भाई हमारे जो समुदाय जिस तरीक़ा से जो आज की तारीख में जो पखंडियों में जो जी रहे हैं, अगर ये समुदाय के कुछ लोग अगर ये फलाना धर्म पे अगर लोग चले जाते हैं तो हमारी बोल को खोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों की डर, इन सारी चीज़ों की चिंता सताती रहती है। और ख़ास करके उनमें जो पड़े रहे, जो नए तरीक़ा से जो लोग जीते हैं, नए तरीक़ा से जो लोग जीवन जीने की तौर तरीके को जब शुरुआत करने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से दिक्कत आने लगती है। वरना आज की तारीख पर भी किसी को भी अगर आप पूछोगे कि भाई ईसाई धर्म से आपको कोई किसी तरह की दिक्कत है क्या, तो सीधे तौर पर जवाब आपको मिलेगा नहीं, नहीं। यदि आपको ये बात अगर आपको लग रहा है कि भाई ईसाई धर्म से अगर कोई किसी को दिक्कत है हमारे इस झारखंड में या फिर हमारे भारतवर्ष में, अगर आप किसी से भी फिजिकली अगर आप पूछोगे, उनके मुंह में सीधे उनके चेहरे पर सिर्फ जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इंसान से लोगों को दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनकी तौर तरीका जो भी भिन्नताएँ होने की वजह से, उनकी जो भी सोच समझ जब अलग हो जाती है, तो राजनीतिक स्तर पर वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने में राजनीतिक जितने भी जो हिस्सेदारी होती है, ये बढ़ने की संभावना होती है भविष्य में। तो ऐसे चीज़ों को दे कर के लोग ज़बरदस्ती आरोप लगाते रहते हैं कि भाई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। अगर वास्तविकता में आज की तारीख पर भी कई सारे लोग ये बात कहते रहते हैं कि ज़बरदस्ती, डरा के, धमका के, इस तरह की बातें करते रहते हैं, बिल्कुल ये निराधार है। और आज की तारीख पर भी ये गलत ही है। और आने वाले समय में भी ऐसा चीज़ भले ही ये लोग जो विरोध करते रहते हैं, रोकने की जो प्रयास करते रहते हैं, ये नाकाम हो जाएगी। क्योंकि वास्तविकता में जो ईसाई धर्म की जो भी नींव रखी गई है, उसकी जो भी आधार बनाई गई है, इसको आप समझने के अगर आप प्रयास करते हैं, इसको आप जानने के अगर आप प्रयास करते हैं, तो आप सच्चाई को आप जानेंगे। और जो विरोध करने वाले की समुदाय में जो जिस तरीक़ा से जो प्रवचन, जिस तरीक़ा की जो गतिविधियाँ चलती है, उससे आसमान पताल का अंतर होती है। और इस तरह की सोच जब मैच नहीं होने की वजह से लोगों को इंसान से विरोध होने लगती है। वरना आज की तारीख पर धर्म का कोई विरोध नहीं करते हैं। अगर किसी को अगर आप पूछेगा कि कहीं भी कोई भी किसी भी सरकारी ऑफिस पर, कोई भी किसी फील्ड में, या फिर कोई भी एजुकेशन की फील्ड में, और फिर कोई किसी भी नौकरी चाकरी की फील्ड में अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई ईसाई धर्म से आपको विरोधी है क्या, ईसाई धर्म से आपको कोई किस तरह का दिक्कत है क्या, तो उनको सीधे तौर पर ना ही आपको मिलेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग, जो बेरोजगार जो जी रहे हैं, ऐसे लोग कोई काम धंधा ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। क्योंकि भविष्य में उनके पक्ष में लोग जब कम हो जाते हैं, तो राजनीति करने में, जो वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने में
कम पड़ जाएंगे लोग, तो ऐसा चीज़ों को देख कर के इंसान से विरोध करने लगते हैं, इंसान को रोकने की ये लोग कोशिश करने लगते हैं। और आज के तारीख पर झारखंड में जो जिस तरीक़ा से जो पहले ईसाई समुदाय में जो जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन आज की तारीख पर तेज़ी से बढ़ रही है और अन्य जगहों पर भी पूरा स्वतंत्र रूप से लोग मान रहे हैं, स्वतंत्र तरीक़ा से लोग अपना रहे हैं। इसमें कोई किसी तरह का ज़बरदस्ती होने वाली चीज़ें नहीं है। लोग पुराने जब तौर तरीक़ा में लोग गुमराह करके रखा हुआ है, ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है, पाखंडी जीवन जीते हैं। जब भविष्य में जब ऐसा चीज़ों को जब समझ लेते हैं, ऐसा चीज़ों को जब जान लेते हैं, तो स्वतः उन सब का घृणा करने लगते हैं, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है इंसान जीने के लिए। ऐसा चीज़ का फकंड में जीने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं। और ऐसा चीज़ों को जब लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो लोग पढ़े लिखे लोग भी जब ईसाई समुदाय में जब ग्रहण कर रहे हैं, जब ऐसा चीज़ों को जब देख करके लोगों को समझ में नहीं आता है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इसके लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है। और आज की तारीख पर इसके लिए भी कानून बना दिया है। लेकिन वही कानून आज की तारीख पर जो तौर तरीक़ा बदलने के लिए कानून बनाई गई है, लेकिन वही तौर तरीक़ा को बदलने के लिए जो राजनीतिक पार्टी को बदलने के लिए भी इनकी कानून नहीं बनाई गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये अलग अलग राज्य की अलग अलग राजनीति है, जिससे वोट बैंक बैलेंस को हम किस तरह से आने वाले समय में हम बरकरार कर सकें। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर आपने हमारी कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।